अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और हम उसमें बताएंगे कि एंट्रोपी को हम लोग ऑफन क्या कहते हैं, टाइम एरो। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो हमेशा इंक्रीज कर रही है, यानी कि यूनिवर्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंज आ रहा है। बिकॉज व्हेन any type of the energy is converted into heat energy, the energy available for doing useful work decreases. So जो एनर्जी रिमेनिंग रह जाती है स्टूडेंट्स, अवेलेबल एनर्जी, वो यूजफुल वर्क को डिक्रीज करती है। जब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल हो रही है यूजफुल वर्क के अंदर, तो अल्टीमेटली इसके साथ जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। All processes will cease due to the unavailability of useful energy. यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, जितने भी प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट्स वो यूजफुल एनर्जी की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से सीज हो जाते हैं। दैट इज वाई एंट्रोपी इज कॉल्ड एज टाइम एरो। इस वजह से हम लोग एंट्रोपी को टाइम एरो भी कहते हैं कि एंट्रोपी की होने की वजह से स्टूडेंट्स जो एनर्जी है उसी को हम लोग यूजफुल वर्क में यूज कर सकते हैं। अगर एंट्रोपी ना हो, हमारे पास टाइम एरो ना हो, तो तमाम यूनिवर्स के प्रोसेस जो हैं वो यूजफुल एनर्जी ना होने की वजह से सीज हो सकते हैं। थैंक यू।